आप विनय शर्मा हैं और आज आपको त्रिकोण आसन का अभ्यास करके बताएंगे कि त्रिकोण आसन किस तरह से किया जाता है। और त्रिकोण आसन सूर्य नमस्कार के बाद आने वाला दूसरा आसन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है हमारे शरीर के लिए। और इस आसन से भी हमारे शरीर के संपूर्ण अंग जो है पुष्ट होते हैं, और जो कमर वाला भाग है हमारा वो प्रभाव में आता है। कमर वाला भाग जो है हमारा वो अस्त व्यस्त रहता है, देखा हुआ आपने, चर्बी जमी रहती है, मांस लटका रहता है। तो वो स्थिति हमारे शरीर की नहीं बनेगी यदि हम त्रिकोण आसन का प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि भरें, पूरा श्वास प्रारंभ करें। धीरे धीरे वापस। अब त्रिकोण आसन के लिए प्रदर्शन होगा। विनय जी से अनुरोध है कि अपने आसन पर खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन जैसे नाम से है, तीन कोने बनते हैं त्रिकोण में, इसी प्रकार से हमारे शरीर भी उसी आकृति का बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बताया गया कि कमर वाला जो कटी भाग है हमारा, कटी भाग जो है उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब दोनों पैरों में दूरी करें, कंधों से अधिक दूरी। फैला लें दोनों टांगों को, और फैलाएं, और फैलाएं, थोड़ा सा और फैलाएं। हाँ, इस तरह से दोनों पैरों में दूरी, कंधों से अधिक दूरी। अब दाईं भुजा ऊपर धीरे धीरे सामने लाएं, सामने लाएं, खींचे पहले बाहर की ओर। हथेली का रुख ऊपर की ओर रखते हुए भुजा को बाहर की ओर खींचे। अब श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे उठाएं ऊपर और ऊपर ले जाएं। हथेली सामने, हथेली जो है अपने सामने होगी, अपनी ओर होगी। देखिए, हथेली अपनी ओर है। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए झुकें, दूसरी साइड हाथ झुकें। भुजा कान से लगी रहेगी, घुटना नहीं मुड़ेगा, भुजा कान से लगी रहेगी। जब भुजा समांतर हो जाए तो रुक जाए यहीं पे। देखिए, दूसरी जो हथेली है हमारी पैरों पे पहुंच गई है। ये पूर्ण स्थिति है आसन की। देखो, ये पूर्ण स्थिति है आसन की। हथेली, दूसरे जो भुजा है उसकी हथेली पैरों तक, और आपको जबरदस्ती नहीं करनी कि पैरों तक हथेली को लाना है। आकृति खराब नहीं होनी चाहिए। जहां तक भी आप मुड़ते हुए समांतर कर सकते हैं भुजा को, वहीं तक अभ्यास करना है। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए ऊपर, ऊपर जाने पे पुनः खींचे ऊपर की ओर भुजा को। आप खींचे भुजा को ऊपर की ओर। अब श्वास खाली करते हुए हथेली आसन की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरी साइड से करनी है। बाई भुजा को साइड ले, पहले वहां साइड लें, फैलाएं साइड, हथेली ऊपर की ओर। अब श्वास बढ़ते हुए ले जाएं भुजा को ऊपर, हाँ ले जाएं, इस तरह से खींचे। ऊपर वाली भुजा ऊपर की ओर खींचे, नीचे वाली भुजा नीचे की ओर खींचे। आसन के समय कहीं भी हमारे शरीर में ढीलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, खींचे। अब श्वास खाली करते हुए झुके दूसरी साइड में, मोड़े शरीर को। भुजा कान से लगी रहेगी, शरीर आपका बिल्कुल सही मुड़ेगा। यदि भुजा कान से लगी हुई है तो शरीर बिल्कुल सही मुड़ेगा। जो भुजा है आगे पीछे नहीं होगी, सीधी रखो। हाँ, सीधी रखे, समांतर होगी। दूसरी हथेली जो है वो पैरों तक पहुंचेगी और इसी स्थिति में रुकना है हमें। देखो, इससे जो हमारा कटी भाग है और जो बाईं ओर का हिस्सा है वो दब रहा है। दूसरी साइड में जब करते हैं तो दाईं ओर का हिस्सा दबता है, तो जो अतिरिक्त फैट आ जाता है इन भागों में, तो वो दूर होता है इस आसन से। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए तनी हुई भुजा साइड से वापस, साइड से वापस। श्वासों को सामान्य करें।
एक बार और होगा ये प्रदर्शन, आप देखें, और बड़े आराम से करना है आपको। देखो दोनों टांगों में दूरी है इस समय, कंधों से अधिक दूरी, इसी तरह से हमें रखना है जब इसका अभ्यास करना है। और पहले दाईं भुजा को साइड लेना है, हाँ साइड लें दाईं भुजा, हथेली ऊपर की ओर रखते हुए रुके यहीं पे, पहले खींचें, पहले शरीर की स्थिति बनानी है हमें, खींचे दोनों भुजाओं को, ऊपर वाली भुजा ऊपर, सामने वाली भुजा सामने की ओर, नीचे वाली भुजा नीचे की ओर। अब श्वास भरते हुए ले जाएं भुजा को ऊपर और कान से लगाएं, यहाँ पे भुजा जाएगी हमारी और कान से लगेगी। अब श्वास खाली करते हुए झुकें लेफ्ट साइड में, हाँ झुकें इस तरह से, लेफ्ट साइड में झुकें, झुकते रहें, समांतर कर लें और रुक जाएं, समांतर करें भुजा को और रुक जाएं। तो इस समय हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो दब रहा है, रुके यहीं पे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाएं, श्वास खाली करते हुए हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए साइड से भुजा वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे, बाईं भुजा को साइड लें, हथेली ऊपर, श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर, ऊपर जाने पे खींचें, ऊपर वाली भुजा ऊपर की ओर खींचें, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खींचें, आँख खींचें, गर्दन सीधी रखें। अब श्वास खाली करते हुए मुड़े राइट साइड में, हाँ मुड़े राइट साइड में, भुजा कान से लगी रहेगी, अपने आप सही स्थिति बनती है हमारी। यदि हमारी भुजा कान से लगी हुई है तो स्थिति सही बनेगी अपने आप। रुके यहाँ पे, बहुत बढ़िया स्थिति। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा ऊपर, हाँ ऊपर, और श्वास खाली करते हुए हथेली साइड से आसन की ओर करते हुए धीरे धीरे वापस वापस आ जाएं। श्वासों को करें सामान्य। बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जैसे बताया गया कि सूर्य नमस्कार के बाद किए जाने वाला दूसरा आसन है ये, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अस्त व्यस्त हमारा जो कटी भाग हो जाता है, कमर वाला भाग हो जाता है, तो वो सब आपका प्रॉपर होगा, सही होगा। धीरे धीरे वापस। देखिए विनय शर्मा जी आपके सामने चक्रासन करेंगे, और चक्रासन करने के लिए हम सबको जो है जोर नहीं देते हैं, जैसे अन्य आसनों के लिए हम जोर देते हैं कि अभ्यास करें। तो चक्रासन के लिए हम किसी को जोर नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ आसन है, मुश्किल आसन है और परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का शरीर सही है और वो कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए और इसका अभ्यास भी करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब मैं विनय जी से अनुरोध करूँगा कि वो चक्रासन की स्थिति में आए। हाँ इस साइड में लें, ठीक है। देखिए ये लेटे हुए हैं, लेट के होता है चक्रासन। अब बनाएं अपनी स्थिति, दोनों हाथों को सिर के दाएं बाएं रखें। हाँ इस तरह से हथेलियां सिर के दाएं बाएं रखनी है, और फिर हथेली और एड़ियों के सारे शरीर को ऊपर उठाना है। हाँ उठाएं ऊपर धीरे धीरे, आप टांगे मोड़ें और धीरे धीरे एड़ी, पैरों के सारे और हथेलियों के सारे। देखो कितना सुंदर पोज है, थोड़ी देर इसी में रखें। हाँ देखिए कितना सुंदर पोज है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये। इससे हमारी हड्डियां लचीली बनती हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म में बहुत लाभ है, गर्भाशय में की जो कमियां हैं वो दूर होती हैं, मस्तिष्क को ब्लड मिलता है इससे। तो बहुत ही अनेकों महत्वपूर्ण लाभ हैं इसके। तो धीरे धीरे हमें जो है ये अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस आएं विनय जी, हाँ वापस आएं, दोनों टांगे सीधी, दोनों भुजाएं साथ। दोबारा करना है। श्वास एक दो बार लंबे गहरे श्वास लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। देखिए जब अब हमारा श्वास चल रहा हो तो हमें कोई भी आसन उस समय नहीं करना है। बिल्कुल ये कहा गया है कि विश्राम की स्थिति में ही हमें रुकना है। एक बार और प्रदर्शन करें। हाँ एक बार और करें, दोनों टांगे मोड़ें। हाँ अब देखो पंजों के सारे और हथेलियों के सारे शरीर को हमें ऊपर उठाना है
और हाँ, इस तरह से ये चक्र आसन बहुत महत्वपूर्ण। स्लिप डिस्क में लाभ है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। स्लिप डिस्क वालों को जो समस्या है स्लिप डिस्क की, तो उसे जो है करना चाहिए। हाँ, रुकें अधिक से अधिक देर। जब तक हम किसी आसन की स्थिति में रुकेंगे नहीं, तब तक हमें उस आसन का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब अभ्यास करते हैं हम, तो अभ्यास में जो है पूर्ण स्थिति में स्थिरता आनी चाहिए और शरीर में किसी प्रकार का कष्ट भी शरीर को नहीं होना चाहिए। वो हमारी सुख की स्थिति होगी। धीरे धीरे वापस दोनों भुजाएं सामने, दोनों टांगें सीधी, श्वासों को सामान्य करें। एक दो लंबे गहरे श्वास लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। अब दाईं करवट का सहारा लेते हुए आसन पर उठ के बैठ जाएं, मुख सामने। आप इस समय जीवन का आधार योग साधना YouTube चैनल पर हैं और विनय शर्मा जी आपको जो है 2 आसनों का प्रदर्शन करके बताया, कोणासन और चक्रासन। आप आशीर्वाद दें इन्हें अपना और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं, आसनों की जानकारी आपको दी जा रही है विनय शर्मा जी के द्वारा। तो देखें और करें। बहुत ही लाभकारी होते हैं आसन, शरीर को सुडौल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। आगे भी हम लेके आएंगे आपके लिए, आसनों का अभ्यास करेंगे विनय जी के साथ में। और अगली वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार।